नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के बारे में। यहाँ पे आज हम दो टॉपिक को देखेंगे और 2 से 5 मिनट का समय आपका लूँगा और देखें। और महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं अपने सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ और आपको जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं 15 से 20 वीडियो में आपको कवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि 2 से 5 से 6-7 मिनट का मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड। ये आता कब है? घोषणा होती है 16 अगस्त 1932। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड की डेट क्या है, पूछ लेते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 16 अगस्त 1932 को आता है। ये अंग्रेज़ों की जो नीति थी, बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे इस समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में, महत्वपूर्ण है ये कीवर्ड्स, कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। इसमें मुसलमान यानी मुस्लिम और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया। तो ये पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें कि कम्युनल अवार्ड में पहले से किन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, यानी कम्युनल अवार्ड से पहले। तो यहाँ पे मुस्लिम और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक थे। बाद में जब कम्युनल अवार्ड आता है उसके बाद दलित वर्ग को भी हिंदुओं से अलग कर दिया जाता है और इनको भी विधानमंडलों में पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाता है। अगला है पूना समझौता। ये आता है इसी के बाद। पहले आता है सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड, और इसी से संबंधित है थोड़ी चीज़ें जो गांधी जी के साथ और बीच में होता है पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने इस घोषणा का प्रबल विरोध किया और अपनी मांग मनवाने के लिए 20 सितंबर 1932 ईस्वी से जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी तेजी से गिरने लगा और जिसके बाद मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट नाम दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए। पीछे जैसा कि कम्युनल अवार्ड में इनको दिया जाता है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार की जाती है और इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य जो पूना पैक्ट होता है, इसके बाद दलित वर्गों का पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि कर दी गई। तो महत्वपूर्ण है, प्रतिशत में पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको याद करना है 18% की वृद्धि हुई थी। और सीटों की बात की जाए संख्या में तो आपको याद है 71 से 147 कर दी जाती है। कहाँ पर की जाती है? प्रांतीय विधानमंडलों में। तो ये चीज़ आपको याद करना है। तो आज हमने पढ़ा पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचाट। तो कम्युनल अवार्ड से ही संबंधित है, जो कि यहाँ पे कम्युनल अवार्ड में अंग्रेजों की एक नीति थी बांटो और राज करो की, उसी का असली रूप सामने आता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई। पहले से मुस्लिम और सिख थे और अल्पसंख्यक माने जाते थे। इसने कानून के तहत दलित को भी इसमें डाल दिया गया, तो उन्हें भी पृथक निर्वाचक मंडल की जो सीटें थी उन्हें भी दी जाने लगी। मगर गांधी जी को ये रास नहीं आया। सांप्रदायिक निर्णय जो था उन्होंने पूना यरवदा जेल में, तब पूना समझौता होता है, ठीक है, यरवदा जेल में गांधी जी इसका विरोध करते हैं। तो इसके बाद कौन कौन आता है आपको ये भी याद करना है यहाँ पे
मदन मोहन मालवीय होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं, पुरुषोत्तम दास होते हैं और राजगोपालाचारी, यानी 4 लोग होते हैं। ठीक है, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य ये एक समझौता होता है इन्हीं के प्रयास से। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी। तो ये 2 आज महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं आने वाले विभिन्न एग्जाम्स में। डायरेक्ट इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, सभी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें साझा करें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।